Hello everyone, this is Anita Vyas on behalf of Sumitra Coaching Classes. आज हम करने वाले हैं टेंस. Wait, let me share my PPT. I hope it is visible to you. Just a second. Yes. Well, आज हम करने वाले हैं टेंस. See, we are learning English. We want to speak English fluently. To speak English fluently, the very first requirement we need is what? Learning tenses. अगर हमने टेंस अच्छे से सीख लिए तो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि 70% इंग्लिश बोलना हमें आ जाएगी, बिकॉज ग्रामेटिकली हम करेक्ट होंगे. देन ऑफ कोर्स आगे की चीजें, आगे इंग्लिश तो नो डाउट आज भी अगर मैं बोलूं कि यस आई नो ऑल, सो इट इज टोटली इनकरेक्ट. तो हम सीखना तो कभी बंद करते ही नहीं है. सो वी कीप ऑन लर्निंग ऑलवेज, बट स्टिल टेंस अगर हमने सीख लिए तो हम बोल सकते हैं कि काफी कुछ हमारा हो गया. सो टेंस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन विच वी कैन बिल्ड आवर इंग्लिश लैंग्वेज. सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. टेंस आप लोगों को पता है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो हम अभी, जैसे अभी आई एम टॉकिंग टू यू, सो अभी जो मैं कर रही हूँ वो है प्रेजेंट टेंस. पास्ट जो कि मैंने पहले कहा या किया, सो यस्टरडे आई वेंट फॉर अ मूवी, तो ये हो गया पास्ट टेंस क्योंकि मैं कल की बात कर रही हूँ. एंड टुमारो आई विल गो फॉर अ मूवी, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस. तो आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हम एक एक करके सीखेंगे क्योंकि एक साथ अगर हम सीखना चाहेंगे तो देन वी माइट गेट कंफ्यूज्ड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी. सो हम एक एक करके सीखेंगे एंड वी विल ट्राई कि जो हमने टेंस सीखा है हम उसे इतना अच्छे से रजिस्टर कर लें कि हम कभी भूले नहीं. तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, अच्छा, अब सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला सीखते हैं, राइट? तो अगर हमें फॉर्मूला याद होता है तो हमारी जो सम्स होते हैं मैथ्स के वो रॉन्ग नहीं होते, अनलेस की ऑफ कोर्स कैलकुलेशन मिस्टेक हो. बट यूजुअली अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम ऐसा मानते हैं कि हाँ मुझे ये सम आता है. तो हम उसी तरह से सीखेंगे कि हम हर जो भी हम टेंस सीखेंगे, जिसके जितने भी टाइप सीखेंगे, हम सब में फॉर्मूला के हिसाब से सीखेंगे. तो ये जो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं एक सेंटेंस कहती हूँ, आई राइट अ लेटर. अब आई राइट अ लेटर में आई क्या है, हमें पता है कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट कौन है? डूअर, करने वाला. कि आई राइट अ लेटर. हु राइट्स अ लेटर? आई राइट अ लेटर. एंड व्हाट डू आई डू? सो आई राइट अ लेटर. सो जो एक्शन हो रहा है इस पूरे सेंटेंस में, वो एक्शन क्या हो रहा है? लिखना. आई राइट अ लेटर. सो जो राइट है वो क्या है? एक्शन वर्ड. और एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब. हम ग्रेजुअली वर्ब इन सब के बारे में छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे. फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच कि जो एक्शन, जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये एक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है, दैट इज वर्ब. सो आई राइट अ लेटर, वर्ब हो गया राइट. अब हमने इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वर्ब फॉर्म्स भी आपको पता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन. तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हम लगाते हैं. वर्ब फॉर्म्स के लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे. जो जो चीजें हमें लग रही है कि उनकी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी है, सो हम सबके वीडियोस हम बनाएंगे
and we will explain in our classes. We'll do lots of practice, but to begin somewhere, it is important. And you know, we have already done person and helping verbs. तो हमने पर्सन और हेल्पिंग वर्ब्स किए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम टेंस को स्टडी करेंगे. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब जैसे हमने पर्सन सीखा था, तो आई राइट अ लेटर. फर्स्ट पर्सन के साथ हम कहते हैं आई राइट अ लेटर. सेकेंड पर्सन के साथ हम कहेंगे यू राइट अ लेटर. और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, शी, इट और नेम ऑफ अ पर्सन राइट्स अ लेटर. अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया. यहाँ हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने यहाँ पे एस लगाया, राइट्स कर दिया. तो या तो हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं. तो आप इतना याद रखना कि आई राइट, यू राइट, दे राइट. लेकिन ही, शी, इट और नेम ऑफ अ पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, पर एस या ईएस लगा देते हैं. सो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं है. हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं. सपोज कोई और वर्ब ले लेते हैं, रीड कर लेते हैं. तो आई रीड, यू रीड, ही, शी, इट, राम रीड्स, दे रीड. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड इतना सा कि हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद करना है. अच्छा, अब ये तो हमने अभी जो बात की थी, वो हमने क्या की थी, पॉजिटिव सेंटेंसेस की, राइट, कि आई राइट अ लेटर. तो वो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोला. इसी को अगर मुझे नेगेटिव बोलना है कि मैं लेटर नहीं लिखती, तो मैं क्या करूंगी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं डू और डज. तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो हम डू या डज का यूज करते हैं. तो आई डू नॉट राइट अ लेटर. अब यहाँ पे भी आप एक बार फॉर्मूला देख लें कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज किया, डू, और राइट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने नॉट लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया. यू डू नॉट राइट अ लेटर. अब आई के साथ मैंने कहा आई डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर. ही, शी, इट, राम के साथ डज नॉट राइट अ लेटर. हमने डज क्यों लगाया, क्योंकि हमने पहले ही फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में भी बात की थी कि ही, शी, इट, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं. तो अब हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो ऑब्वियसली हमें डू या डस का यूज करना था, तो हमने डस का यूज किया. और उसके बाद जो है दे डू नॉट राइट अ लेटर. तो एक बार हम वापस से कह दे कोई और वर्ड के साथ, जैसे सपोज जंप, आई जंप, यू जंप, ही, शी, इट, राम जंप्स. अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, एंड दे जंप. इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट जंप, यू डू नॉट जंप, he, she, राम, it does not jump, they do not jump. हो गया. सो अभी हमने देखिए इतनी सी देर में हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीखे, नेगेटिव सेंटेंस सीखे, और हमने सारे पर्सन के साथ उनका जो यूज है वो भी सीखा. अब यहाँ पे एक और सेंटेंस रह गया, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं लेटर लिखती हूँ, डू आई राइट अ लेटर. अब मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया. यहाँ पे हमने जो डू है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस, अच्छा ये आई यहाँ गलती से स्मॉल लिखा गया, आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं. सो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई के साथ हमने कहा डू आई राइट अ लेटर. यू के साथ हम क्या कहेंगे, डू यू राइट अ लेटर. और डज ही, शी, इट, राम राइट अ लेटर. अब आपका ही क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पे तो राइट के साथ एस नहीं लगाया. तो राइट के साथ हमने एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डज जो है उसमें ऑलरेडी एस या ईएस है. डज में ऑलरेडी ईएस है, और डू और डज और डिड,
ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम जहां पे यूज करते हैं उसमें चाहे कोई भी टेंस होने दो, लेकिन हमने अगर डू डज प्रेजेंट टेंस के हैं और डिड पास्ट टेंस के हैं, तो अगर हमने डू डज डिड यूज किया है तो हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ये आप एक रूल लर्न कर लो, ठीक है। सो डू आई राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डज ही शी इट राम राइट अ लेटर, एंड डू दे राइट अ लेटर। ये हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी बेसिक अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूँ। आप अपने मन से सिलेक्ट 5 वर्ब्स, कोई भी 5 वर्ब्स आप सिलेक्ट कर ले, सिंपल सिंपल। हम क्योंकि हमारा ये बेसिक लेवल है तो हम इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स की जरूरत नहीं है। हम सीखने के लिए सिंपल सिंपल वर्ड्स ठीक है, फिर ग्रेजुअली हमारी जो क्लास होती है उसमें जो वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ दिन होते होते तो आप सबकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना, लाइक हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, कॉन्सेप्ट को लेके जो हम समझते हैं तो उनका हम मीनिंग भी कभी भूलते नहीं है। सो वो क्लास की बात क्लास में करेंगे। सो फॉर नाउ यू टेक एनी 5 वर्ब्स एंड उससे आप सेंटेंसेस बनाएं। तो सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सपोज कोई एक वर्ब लेते हैं, स्लीप, स्लीप नहीं लेते हम लेंगे ड्रीम। ओके, ड्रीम, क्योंकि सोना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। ड्रीम, सो आई ड्रीम, ड्रीम भी नहीं लेते हम। एम, आई एम टू बी अ डॉक्टर। वैसे ही आप और कोई भी वर्ड अपने मन से ले सकते हैं वर्ब। हम एक सिंपल ही वर्ब ले लेते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। हम ले लेते हैं जब। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले हमें कैसे बनाने हैं, आपकी जो लिखने की स्टाइल होगी आप ऐसे लिखेंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव और सारे पर्सन्स में। तो एक मैं आपको बोल के बता देती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लिखें। जैसे आई जंप on the sofa, I do not jump on the sofa, do I jump on the sofa? ये हो गया फर्स्ट पर्सन के साथ। You jump on the sofa, you do not jump on the sofa, do you jump on the sofa? Second person. He she it Ram jumps on the sofa, he she it Ram do not jump, sorry, does not jump on the sofa. Does he jumps, does he jump on the sofa? S नहीं लगेगा, does he jump on the sofa, right? Because does है। They jump on the sofa, they do not jump on the sofa, do they jump on the sofa? So इस तरह से आप 5 verbs ले लें छोटे छोटे से और उन पे आप sentences बनाएं। So this is simple present tense। हम present continuous tense भी जल्दी ही लेके आएंगे। So till then, bye, see you. And let me just tell you, this is Anita Vyas from Sumitra coaching classes. Okay, and I take online English grammar classes। और हमारे ऑफ कोर्स नासिक में हमारा सेंटर है, तो फर्स्ट से लेके 10th तक सभी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। बट अदरवाइज ऑनलाइन के लिए इंग्लिश के कई सारे लेवल्स चलते हैं। वन इज फॉर स्मॉल किड्स, से फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, देन 4th to 7th, देन 7th onwards, और एक हमारी क्लासेस चलती है बड़ों के लिए जो कि लाइक 40, 50, 60, 70 एनी एज, फॉर देम आल्सो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सो ओके, इफ यू वांट टू एनरोल, my WhatsApp number is 7738698719, or you can write here in the comment box. Bye.